अगर किसी डायरेक्टर को चुनौतियों का सही आकलन करना आता है, तो वह संजय लीला भंसाली हैं। संजय लीला भंसाली अपने एक्टर्स में छिपी प्रतिभा को उजागर कर देते हैं, जिससे खुद एक्टर भी अनभिज्ञ होता है। उनकी फिल्मों को देखें तो यह साफ जाहिर होता है। ऐश्वर्या राय से उन्होंने बेहतरीन अदाकारी करवाई है। रणवीर सिंह को उन्होंने पद्मावत में जिस तरह से प्रस्तुत किया, उसकी काफी सराहना हुई। दीपिका पादुकोण को रामलीला, पद्मावत और बाजीराव मस्तानी में शानदार तरीके से दिखाया। वहीं आलिया भट्ट की किस्मत बदल दी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी से। संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों में अक्सर उन अभिनेत्रियों को कास्ट लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है खूबसूरत कि इन तमाम प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों के साथ काम करने वाले होती हैं। संजय लीला भंसाली भी एक्ट्रेसेस बॉलीवुड की जिन्होंने और बेहतरीन अभिनेत्री को कैसे नजरअंदाज कर दिया। सबसे प्रमुख मैं बात कर रहा हूं विद्या बालन की। ऐसी शानदार अभिनेत्री के साथ संजय लीला भंसाली ने अब तक काम क्यों नहीं किया? आखिर इन दोनों की कहानी क्या है? आज कब की और कैसे में हम संजय लीला भंसाली और विद्या बालन के कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। एक समय ऐसा था जब दोनों एक साथ एक फिल्म पर काम करने वाले थे, लेकिन यह फिल्म कभी नहीं बनी। इसके बाद स्थिति इतनी बिगड़ गई कि विद्या बालन ने संजय लीला भंसाली के लिए रिडिकुलस शब्द तक का इस्तेमाल कर लिया था। ये बात उस समय की है जब विद्या बालन बेहतरीन काम कर रही थीं। वे ए लिस्टर्स के साथ कास्ट हो रही थीं और उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही थीं। लगे रहो मुन्ना भाई, भूल भुलैया और पा के बाद विद्या बालन एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई थीं। यही वह समय था जब संजय लीला भंसाली ने अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए विद्या बालन को अप्रोच किया था। यह फिल्म थी चेनाब गांधी और इस फिल्म में विद्या बालन के अलावा संजय लीला भंसाली ने अमिताभ बच्चन को भी कास्ट किया था। विद्या बालन के साथ मुख्य अभिनेता के रूप में पहले हरमन बवेजा का नाम आया, फिर जॉन अब्राहम का और अंततः राजीव खंडेलवाल को चुना गया। इस फिल्म की काफी प्लानिंग हो चुकी थी। फिल्म का नैरेशन विद्या बालन को पसंद भी आया था और फिल्म के लिए पोस्टर शूट्स भी हो गए थे। लेकिन कुछ समय बाद यह फिल्म बंद हो गई और इसके बंद होने के पीछे कई कारण सामने आए। एक कारण जो राजीव खंडेलवाल की तरफ से आया वह यह था कि भंसाली और फिल्म के संभावित डायरेक्टर वर्धन पुरी के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस थे। ये डिफरेंसेस इतने गंभीर थे कि फिल्म ही बंद हो गई। दूसरा कारण मीडिया में यह भी आया कि विद्या बालन खुद इस फिल्म से खुश नहीं थीं, क्योंकि फिल्म में अमिताभ बच्चन थे। विद्या को पता था कि स्टार तो वही बनने वाले हैं। इसके अलावा विद्या बालन, जो उस वक्त अपने करियर के शीर्ष पर थीं, राजीव खंडेलवाल के साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं थीं। उन्हें इससे बड़ा स्टार चाहिए था। इसीलिए कहा जाता है कि खुद विद्या बालन ने इस फिल्म को छोड़ दिया। बाद में भंसाली ने भी मीडिया में यह खबर दी कि विद्या बालन को आसिन से रिप्लेस कर दिया गया, जिससे दोनों के बीच समस्याएं और बढ़ गईं। यह समस्याएं तब और स्पष्ट हुईं जब विद्या बालन की फिल्म घनचक्कर पर सब्यसाची काम करना चाह रहे थे। उसी समय सब्यसाची संजय लीला भंसाली के साथ रामलीला पर भी काम कर रहे थे। सब्यसाची ने भंसाली से घनचक्कर पर भी काम करने की अनुमति मांगी, लेकिन भंसाली ने अनुमति देने से मना कर दिया। कहा जाता है कि इस वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं। हालांकि 2014 में दोनों के बीच दूरियां तब खत्म हुईं जब विद्या बालन संजय लीला भंसाली के बर्थडे सेलिब्रेशन में गईं। लेकिन 2015 में एक बार फिर से ऐसा कुछ हुआ जिससे लगा कि संजय लीला भंसाली और विद्या बालन एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। सुभाष घई के कॉलेज में एक फंक्शन था जिसमें भंसाली और विद्या बालन दोनों हिस्सा लेने वाले थे। इस फंक्शन में दोनों मौजूद थे, लेकिन कहीं भी एक साथ नजर नहीं आए। एक भी फ्रेम में दोनों खड़े नहीं हुए। फिर 2016 में एक ऐसी खबर आई जो मीडिया में चर्चा का विषय बनी। एक म्यूजिक अवार्ड शो था जिसमें भंसाली को सम्मानित किया जाना था। म्यूजिक के लिए यह भंसाली के लिए बहुत खास दिन था, इसलिए वह अपनी मां को भी उस अवार्ड फंक्शन में लेकर गए थे। उस दिन स्टेज पर भंसाली को अवार्ड प्रेजेंट करना था विद्या बालन को, लेकिन विद्या बालन वहां से बिना अवार्ड दिए ही निकल गईं।
यही कारण है कि बाद में भंसाली को सुरवीन चावला के हाथों वह अवार्ड दिलवाना पड़ा। जब विद्या बालन की टीम से संपर्क किया गया तो उनकी तरफ से जवाब आया कि विद्या बालन 10 बजे तक इंतजार करती रहीं, लेकिन तब तक भंसाली का नाम नहीं बुलाया गया। यही कारण था कि विद्या अपने तय समय पर निकल गई। अवार्ड शो का मैनेजमेंट सही नहीं था। 1 बजे भंसाली का नाम अनाउंस किया गया, तब विद्या बालन उपलब्ध नहीं थी, इसलिए सुरवीन चावला के हाथ से उन्हें अवार्ड दिलवाना पड़ा। भंसाली की मां को भी काफी इंतजार करना पड़ा। इस पूरे इंसिडेंट पर जब भंसाली से पूछा गया कि क्या विद्या बालन और उनके बीच कोई दिक्कतें हैं, तो भंसाली ने कहा कि विद्या बालन एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। इस खबर के बाद कहा जाता है कि दोनों के बीच चीजें ठीक हुईं, इस हद तक कि 2017 में जब पद्मावत फिल्म आई और इस फिल्म का काफी विरोध हुआ, तब विद्या बालन ने भंसाली के सपोर्ट में कहा था कि किसी भी फिल्म का हक है रिलीज होना और सेंसर बोर्ड ही तय करेगा कि फिल्म में कोई आपत्ति है या नहीं। तो ये प्रोटेस्ट और ये सब फालतू की चीजें हैं। तब लोगों को पता चला था कि भंसाली और विद्या बालन के बीच चीजें अब ठीक हो रही हैं। लेकिन जब गंगूबाई काठियावाड़ी, जो आलिया भट्ट की फिल्म थी, जिसे भंसाली ने डायरेक्ट किया था, तो इस फिल्म पर विद्या बालन ने एक बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरो का बहुत बोलबाला है। अगर कोई फिल्म हिट होती है तो उसका क्रेडिट हीरो ले जाता है, और अगर कोई फीमेल ओरिएंटेड फिल्म हिट होती है तो उसका क्रेडिट उस फिल्म के डायरेक्टर को दिया जाता है। ये कितनी रेडिकुलस बात है। कुछ इस तरह से विद्या बालन ने फीमेल ओरिएंटेड फिल्म के बारे में बात की थी। बताया जाता है कि विद्या बालन उस वक्त गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में बात कर रही थीं और उन्होंने कहा था कि आलिया की वजह से गंगूबाई काठियावाड़ी हिट हुई है, लेकिन उसका क्रेडिट संजय लीला भंसाली को दिया जाना गलत होगा। इस तरह विद्या बालन ने भंसाली के बारे में बात की, जो काफी शॉकिंग था। जब विद्या बालन ने यह रेडिकुलस वाली बात कही तो उनका पुराना झगड़ा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया। यह बात भी सामने आई कि कैसे चेनाब गांधी फिल्म विद्या बालन के साथ भंसाली बनाने वाले थे। कुछ समय तक विद्या बालन को इंतजार भी कराया, लेकिन वह फिल्म कभी नहीं बनी और उसके बाद भंसाली और विद्या के बीच एक कोल्ड वॉर शुरू हुआ, जो कभी खत्म नहीं हुआ।